तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आज आप क्लास देखने वाले हैं साइंस का। जो हम लोग ये न्यू क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, ये साइंस रिवीजन पॉइंट। आई थिंक इसमें जो है 10,000 आपका जो है वन लाइनर प्रश्न देखेंगे, इससे भी ज़्यादा। और ये जो क्वेश्चंस हैं सारे साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से कराया जा रहा है, ठीक है। एंड दिस क्वेश्चंस ऑल एग्जाम्स फाइट्स, है ना, यानी कि ऑल एग्जाम्स फाइटिंग क्वेश्चंस आपको यहाँ कराया जा रहा है। कोई भी स्टेट में हो, ये सारे जो है क्वेश्चंस जो है बहुत ही अच्छा है, सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्यों ना वो झारखंड में हो, ठीक है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम बर्बाद किए हुए। तो सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट 10,000 वन लाइनर MCQ वन लाइनर क्वेश्चंस, ठीक है, वो भी प्रीवियस ईयर। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो आंवला है, ठीक है। मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना, ठीक है। किसकी कमी से रतौंधी होती है ना? तो विटामिन ए की कमी से, है ना। रतौंधी यानी कि जैसे ही शाम होता है आपको मतलब कि आप नहीं देख सकते, तो कौन से विटामिन की कमी के कारण? तो विटामिन ए की कमी के कारण। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राइबोसोम पादप का भूमिका ना, राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है क्या चीज़? तो तना ही इसका आधार है राइबोसोम का। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड जेनर किए थे। कौन किए थे? एडवर्ड जेनर। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? तो 206 हड्डियों की संख्या है। शरीर की सबसे लंबी अस्थि जो है क्या है? फीमर, यानी कि जो फीमर है जांघ में उपस्थित होती है, जांघ की हड्डी को हम लोग ये कहते हैं। तो देखिए यहाँ जो है जांघ की हड्डी, लंबी कहने का अर्थ लंबाई, है ना, ये हमेशा याद रखेंगे। तो जांघ की हड्डी, ठीक है। नेक्स्ट, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी तो जबड़े की हड्डी। जबड़े का अर्थ क्या है? तो ये जो आपका 32 दांत होते हैं ना अंदर, है ना, यहाँ जो जबड़ा होता है वो जो है उस हड्डी, जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हृदय में जो है, हृदय 1 मिनट में ना कितना धड़कता है, कितना बार धड़कता है? तो हृदय 1 मिनट में जो है 72 बार धड़कता है। खून का रंग लाल होता है, तो क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण, है ना। और आपको जब भी सुस्ती लगे या पढ़ने का मन नहीं करे तो आप RBC टेस्ट जरूर कराएंगे। अगर RBC में आपका हीमोग्लोबिन कम मिले देन आपको जो है गुड़ खाने हैं, ठीक है। जितने भी होते हैं गुड़ और चना, ये सबसे बेनिफिशियल होता है देन हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए, तो आप ये सब कम कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन यौगिक है। हीमोग्लोबिन क्या है? तो एक प्रकार का प्रोटीन है। बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है ये। हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है ना। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल क्या होता है? लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल क्या होता है? लाल रक्त कणिका यानी कि RBC के बारे में पूछ रहा है ना। RBC का जो है जीवन काल यानी कि इसका जीवन कितना दिन होता है? तो 120 दिन होता है, ठीक है। और ये जो है RBC कहाँ से बनता है ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ठीक है। शरीर के कौन से भाग से RBC बनता है और कितने दिन बाद मर जाता है, और इस मरे हुए RBC का क्या होता है, ये सब सारी चीज़ आगे हम लोग जानेंगे। रुधिर को थक्का ना जमने में सहायक है ना। रुधिर को थक्का जमने में सहायक कौन सा विटामिन होती है? तो विटामिन के। जैसे कि ब्लेड से हाथ कट गया, ठीक है, अगर वह, इसका लिमिटेड टाइम होता है, अगर 2 मिनट के अंदर आपका ब्लड जम गया देन आपके शरीर में विटामिन के की कमी नहीं है। परंतु 2 मिनट से ज़्यादा, है ना, अगर आपका ले रहा है खून को बंद होने में ना, रक्त को थक्का बनने में, रुधिर यानी कि ब्लड, तो समझ जाइए कि आपको विटामिन की कमी है, आपको विटामिन के की चीज़ें खाने होंगे, ठीक है। चलिए, रुधिर का तरल जो भाग है वह क्या कहलाता है? प्लाज्मा, ठीक है। रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही होता है। तो देखिए सर्व ना, ब्लड में डोनर O
ब्लड ग्रुप को कहा जाता है। और जो है सर्वग्राही एक्सेप्टर रिसीवर किसे कहा जाता है? इसको हम लोग रिसीवर कहते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग डोनर कहते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो जिसका ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है वो किसी को भी दे सकता है, और ए बी जिसका है वो किसी से भी ले सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, पीत स्रावित होता है कहाँ से? तो यकृत के द्वारा पीत स्रावित होता है। यकृत यानी कि लिवर, ठीक है। और यही जो होता है ना, अगर जिनका भी गैस का प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो वो लिवर ही थोड़ा थोड़ा खराब होते जाता है। फैटी लिवर जिसको बोलते हैं, फैटी लिवर 1, फैटी लिवर 2, फैटी लिवर 3, फैटी लिवर 4, ये लास्ट स्टेज है। अगर फैटी लिवर 1 ना कोरोना के बाद भारत में 95% जो है व्यक्तियों को ये फैटी लिवर 1 हो गया है। इससे छुटकारा कैसे पाएंगे भाई? तो देखिए, मंडूकासन सबसे बेस्ट है। विदाउट एनी मेडिसिन यू हैव टू डू मंडूकासन, ठीक है। मंडू आसन है ना, मंडूक आसन आप करें, मंडूकासन जिसको बोलते हैं हम लोग। तो ये बाबा रामदेव के द्वारा आप वीडियो देखकर आप कर सकते हैं, ठीक है। मंडूकासन कैसे किया जाता है? मंडूकासन के साथ और भी एक्सरसाइज है, जैसे कि पुशअप, है ना, तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं एकदम। अगर आप मंडूकासन केवल 20 मिनट आप कर लिए तो आप पत्थर भी खा जाइएगा ना, तो पचा लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? अरे भाई, रक्तचाप का मतलब ही बहुत लोगों को ना समझ में नहीं आता। तो ब्लड प्रेशर, रक्त का अर्थ होता है ना ब्लड, है ना, ब्लड, और चाप का अर्थ होता है प्रेशर, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर, जो एक स्वस्थ मनुष्य, जो हेल्दी मनुष्य होता है, हेल्दी कहने का अर्थ मोटापा नहीं, मतलब स्वस्थ, सभी तरह से स्वस्थ, तो 120/80 होने चाहिए। अगर आपका 90-60 आ रहा है और 90 से कम, तो आप बीपी लो में हैं। नमक आप जो है साल्ट आप खाना ज़्यादा कर दीजिए, ठीक है, और इलेक्ट्रोल पाउडर पीजिए। ये बहुत बड़े बड़े डॉक्टर का जो है क्या है, ये सजेशन करते हैं कि आपको यही करने होंगे। रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है, तो वृक्क, है ना, जैसे मनुष्य को अभी मैंने लीवर के बारे में बताया था। तो देखिए, हर व्यक्ति को दिन भर में 4 से 5 लीटर पानी पीने चाहिए। अगर ये दोनों आप पीते हैं तो आपका किडनी और लीवर दोनों एकदम स्वस्थ रहेगा, ठीक है। और ये लीवर खराब होगा ना, तो इसका कोई दुनिया में कोई आज तक डॉक्टर नहीं बना है, ठीक है। तो ये यू आर द बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत डॉक्टर से सजेशन भी लिया है कि ये जो लीवर के डॉक्टर होते हैं ना, लीवर के, वो तो दवा देंगे, परंतु लीवर के डॉक्टर आज तक नहीं हुए हैं। वो आप खुद डॉक्टर हैं, मॉर्निंग वॉक कीजिए, ठीक है, सारी चीज़ आप कर सकते हैं, मंडूकासन करिए, देन आपका लीवर एकदम स्वस्थ रहेगा, आपका जीवन काल बढ़ जाएगा, ठीक है। प्राणायाम ये सब करें। और अगर आपको योग साधन जैसे प्रभु की प्राप्ति के साथ आपको जीवन काल भी बढ़ाने हैं, ठीक है, यानी कि पर ब्रह्म की प्राप्ति, तो आप विहंगम योग, है ना, विहंगम योग से जुड़े, क्योंकि यहाँ योग की 5 भूमियाँ बताई गई हैं, ठीक है। यहाँ स्वरवेद महामंदिर धाम, ठीक है, आप जाएं वाराणसी में, वहाँ आपको ये सब देखने को मिलेगा, ठीक है। जब वहाँ आप जाएंगे तो आपको सारी चीज़ पता चल जाएंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, जीवन क्यों मिला है, कैसे मिला है, आपको सारी बात को यहाँ बताया जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ स्वरवेद महामंदिर आप एक बार जरूर जाएं, ठीक है। अभी दुनिया का सबसे बड़ा साधन केंद्र, है ना, आध्यात्मिक साधन केंद्र जो है स्वरवेद महामंदिर धाम है। यहाँ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 1000 नहीं, 2000 नहीं, बल्कि 20,000 साधक एक साथ साधन कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं, ठीक है, 20,000 एक साथ बैठकर, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्वरवेद महामंदिर धाम चले, ठीक है। तो यहाँ बात रहती है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा। हाइड्रोफोबिया संबंधित है कुत्ते के काटने से, है ना। हाइड्रोफोबिया में क्या होता है? तो ये जो
व्यक्ति है ना हाइड्रोफोबिया में कुत्ते की जैसा उसका आचरण व्यवहार होने लगता है। वायरोलॉजी संबंधित है विषाणुओं के अध्ययन से। वायरोलॉजी जो है मतलब वायरल, जैसे वायरल विषाणु से होता है, वायरल फीवर, वायरल जितने भी वायरल बीमारी जैसे कोरोना तो विषाणुओं के द्वारा होता था। खून का थक्का नहीं जमता है, यो किस रोग में आता है? खून थक्का नहीं बनना तो विटामिन के की कमी के कारण होता है, ठीक है। और यहाँ हीमोफीलिया है ना, हीमोफीलिया रोग को यह दिखाता है कि अगर आपका खून अच्छा थक्का नहीं बन रहा है 2 मिनट्स के अंदर, तब आपको हीमोफीलिया रोग है। ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है। ट्रेकोमा और ग्लूकोमा रोग किससे संबंधित है? तो आँख से संबंधित है। किससे संबंधित है? आँख से संबंधित है, ट्रेकोमा और ग्लूकोमा, ठीक है। नेक्स्ट, प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। प्लाज्मोडियम क्या है? परजीवी है। प्लाज्मोडियम एक प्रकार का क्या है? परजीवी है, ये भी प्रश्न पूछता है तो मलेरिया रोग का। पॉजिस्ट्रोन किसका प्रतीकन है ना? तो पॉजिस्ट्रोन जो है इलेक्ट्रॉन का है। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण क्या है? मूली, गाजर, शकरकंद, क्योंकि इनके जड़ जो है नीचे की ओर जाते हैं, ठीक है। तनों के रूपांतरण का जो उदाहरण है, जैसे कि तना से होता है आलू, अदरक, प्याज, यानी कि ऊपर बढ़ता है। लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है ना, सबसे ज़्यादा लौह की मात्रा, अगर आयरन की आपको कमी हो रही है, एक्चुअली प्रेगनेंसी में कैल्शियम और आयरन की सबसे ज़्यादा कमी होती है। तो कोई भी जो है गर्भवती महिला को ये पालक खाने का मन ही नहीं करता है ना, तो वो खाएं और चले अच्छे, ताकि उनका जो है ना ये आयरन और कैल्शियम से फ्लैगशिप होता है। जब बच्चा डिलीवरी टाइम होता है तो बच्चा होने में बहुत ही इजी होता है, ठीक है। इसलिए आयरन और कैल्शियम खाने को बोला जाता है। अच्छे डॉक्टर आपको क्या सलाह देंगे कि सिर्फ प्रेग्नेंट जो रहते हैं, जो प्रेग्नेंट माँ हैं वो रहते हैं, तो उनके लिए सिर्फ अच्छे डॉक्टर क्या सलाह करते हैं? कैल्शियम और सिर्फ आयरन खाने को कहते हैं, अच्छे डॉक्टर जो सलाह करते हैं। तो कैल्शियम आयरन मेडिसिन लेने से अच्छा है। किन्हीं को क्या होता है ना, मेडिसिन लेने में उल्टियाँ आती हैं, तो वो क्या करें कि आप डॉक्टर के सलाह अनुसार आप वहाँ लिक्विड ले सकते हैं उसका, ठीक है। नहीं तो आप दवा खाइए ही मत। चना और पालक, ठीक है, जितने भी लौह आयरन की चीज़ें हैं, है ना, गुड़, ये सब चीज़ें आप खा सकते हैं, ताकि आपका रक्तचाप भी ना बढ़े। और अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ने का है तो आप मुनगा का पत्ता, है ना, जिसको हम लोग सहजन या फिर सूटी भी बोलते हैं, मुनगा का पत्ता का आप जो है आप उसका यूज कर सकते हैं। उससे आपको जो है ब्लड प्रेशर जिनका ज़्यादा है वो बहुत ही लो हो जाता है। 2-3 दिन यूज करेंगे एकदम लो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा क्या होती है? तो 5 से 6 लीटर होती है, 5 से 6 लीटर होती है। नेक्स्ट, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। कवकों का अध्ययन को क्या कहते हैं? कवक के अध्ययन यानी ना माइकोलॉजी कहते हैं। हड्डियों में मुख्यतः क्या पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। जिसका हड्डी कमज़ोर है ना, और हड्डी कमज़ोर कैसे होता है? विटामिन B12 की कमी के कारण, ठीक है। तो जिनका हड्डी कमज़ोर है कैल्शियम और फास्फोरस वाला चीज़ आप अत्यधिक खाएं। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, यानी कि क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? क्रोमोसोम की संख्या तो 46 होती है, जिसको हम लोग 23 जोड़ा भी कहते हैं। और एक जोड़े के अंतर के कारण ही पुत्र और पुत्री जो है उत्पन्न होते हैं ना, जन्म लेते हैं। और जो है ये पुत्र और पुत्री का जन्म लेना जो है पुरुष के गुणसूत्र पर निर्भर करता है, न कि महिला के गुणसूत्र पर। तो ऐसा अफवाह न फैलाएं कि भाई बहुत सारे ऐसे समाज में देखा जाता है कि महिला पर अत्याचार किया जाता है कि फिर से बेटी हुआ है, तुम्हारा ही गलती है। दिन ऐसा कार्य आप न पड़े, क्योंकि आप एक अच्छे शिक्षित इंसान हैं, ठीक है। तो ये जो है महिला के गुणसूत्र पर निर्भर नहीं करता है, पुरुष के गुणसूत्र पर निर्भर करता है कि आपका लड़की हो रहा है कि लड़का। रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि जो है RBC रक्त कणिका का जो है ब्लड जो है कहाँ से निकलता है? तो अस्थि मज्जा से निकलता है। इंसुलिन जो है, इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय द्वारा, है ना। पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं, वो ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो मस्तिष्क में, दिमाग में पाया जाता है। 2 प्रमुख वंशानुगत रोग को बताएं। तो वर्णांधता और हीमोफीलिया, यानी कि विटामिन
के की कमी के कारण जो है 2 मिनट्स के अंदर आपका ब्लड नहीं बनेगा तो आपको हीमोफिलिया रोग हो जाएगा। और ये वंशानुगत यानी कि दादाजी का है तो आपके पापा जी का, और पापा जी का है तो आपको भी प्राप्त होगा। ठीक है। वर्णांधता क्या कहते हैं, देखिए तो ये रात में नहीं दिखना ना, रतौंधी टाइप होता है ना। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। मछलियाँ सांस लेती हैं अपने गिल्स के द्वारा। गिल्स ना यहाँ होता है, जैसे एक मछली है तो यहाँ एक गिल्स होता है ना, इसके द्वारा यह सांस लेती है यहाँ। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है गाजर। प्रतिदिन गाजर खाएं और सेव। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है जठर रस में पाया जाता है। ये जठर रस कहाँ से निकलता है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, कवक और शैवाल। लाइकेन में क्या पाए जाते हैं, कवक और शैवाल। लार में पाए जाने वाला एंजाइम का नाम क्या है, तो टाइलिन एंजाइम जो है लार में पाया जाता है। हेमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व क्या है भाई, लोहा है। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में, है ना। यही कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है, जल्दी बताएं। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। तो मैं बता दूं कि ये वसा का पाचन कहाँ से होता है, जल्दी बताएं ये कमेंट सेक्शन में। वसा का पाचन कहाँ से होता है ये कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। भोपाल गैस कांड जो 1984 में रिसाव हुआ था, वह किस कारण हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड के द्वारा हुआ था, है ना। और ये आपसे प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं तो कार्बोनेडो हमेशा याद रखेंगे। स्टूडेंट हमेशा ग्रेफाइट को ही बोलते हैं और ग्रेफाइट भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। और ये सब सारे प्रश्न हैं जो क्वेश्चन बैंक से आया हुआ है, ऑलरेडी प्रश्न आया हुआ है। ठीक है। तो काला हीरा या काला शीशा कहते हैं कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को। शरीर की सबसे छोटी अस्थि क्या है, स्टेपिस, जो कान यानी कान में उपस्थित होता है। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रेनल को। जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहा जाता है, एड्रेनल हार्मोन को कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। ठीक है। आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम कहलाता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस जो होते हैं वो पेट्रोलियम गैस किस किस चीज़ का मिश्रण होता है, प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ब्यूटेन और प्रोपेन गैसों का यह मिश्रण होता है। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम, है ना। राइबोसोम को क्या कहा जाता है, राइबोसोम को जो है आपको यहाँ प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। डीएनए और आरएनए है न्यूक्लिक एसिड। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, तो मैं फ़ारेनहाइट में बता दूं, अधिकतर आदमी इतना ही जानते हैं फ़ारेनहाइट में और ये, परंतु केल्विन का नहीं जानते हैं कि केल्विन में हम लोग का तापमान कितना होता है। तो 98.6 फ़ारेनहाइट में होता है। अगर आप डिग्री सेल्सियस में करते हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन 310 केल्विन आपका होता है। ठीक है। मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। मैंने अभी तुरंत कुछ देर पहले बताया था, न कि स्त्री पर। तो स्त्री को यहाँ अपनी पत्नी को आप ये जो है अबजस होता है ना, उसको न लगाएं। शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, लगभग 639। शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है एनामिल, जो दांत की हड्डी होती है ना। शरीर का सबसे कठोर तत्व यहाँ बात किया है ना, यहाँ जबड़े की बात नहीं करेंगे। सबसे जो है ना सबसे मजबूत क्या होता है, तो यहाँ जो है दांत की हड्डी यानी कि एनामिल को दांत की हड्डी कहा जाता है ना। संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग होता है और सबसे बड़ा अंडा भी जो है, सबसे बड़ा कोशिका भी शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। खोपड़ी में कुल अस्थि, खोपड़ी कहने का अर्थ है स्कल, यानी कि ये पूरा ना गला के ऊपर जितना है ना उसका तो 8 हड्डी होता है। जीन के संश्लेषण से संबंधित है कौन से व्यक्ति, हरगोविंद खुराना ये इसका निर्माण किए थे। संसार का सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया, पुष्प जीन संघटक होता है, यानी कि पुरुष का जीन संघटक क्या होता है XY, और महिला का स्त्री का जो होता है वह XX होता है ना। ये पुरुष का होता है और XX स्त्री का होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है जल से। ऑक्सीजन कहाँ, प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही कोई भी पेड़ पौधा जो है जीवित रहता है। ठीक है। तो वो जो होता है उसको पेड़ पौधा को ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, तो जल से नीचे
है ना, जल से मिलता है। और जल कहाँ से आता है, नीचे अपना जड़ से लेता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। मधुमेह रोग होता है तो इंसुलिन, है ना, शुगर, मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी कारण। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ती, है ना, पत्ती से ही पौधे का प्रकाश संश्लेषण। कोई भी पौधा को जो प्रकाश संश्लेषित है, क्योंकि अपवाद में बहुत ऐसे हैं जो बिना सूर्य के प्रकाश लिए हुए जीवित रहती हैं, लेकिन नॉर्मल जैसे शीशम, सागवान, जो भी नॉर्मल आपको देखने को मिलते हैं, वो आप अंधेरे कमरे में रख के देखें, वो सूख जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। ब्रोंकाइटिस एक रोग है, तो यह क्या है, ब्रोंकाइटिस कृत्रिम हृदय का यह एक रोग है। एक लड़का अपने पिता से, है ना, क्रोमोसोम पाता है तो क्या 22+Y पाता है, ठीक है। यानी कि जो है 23 जोड़ी हम लोग के पास होता है, ठीक है, और 23 जोड़ी महिला के पास होता है, ठीक ना। तो जो फीमेल है उनके पास टोटल x ही x है, परंतु यहाँ जो है XX जो है 22 जोड़ी है पुरुष के पास, ठीक है, और एक जो है Y है, देन आपका 23। इस प्रकार से यहाँ देखें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है मूत्र में। अब देखिए, जो मूत्र होता है इसका पीएच मान क्या होता है, जल्दी बताएं। पेप्सिन एक उदाहरण है एंजाइम का, तो पेप्सिन एंजाइम है, ठीक है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी, और विटामिन सी का सबसे बेस्ट आपको जो है कौन सा है, आंवला है। आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है। अगर गले में खराश हो, है ना, तो आप आंवला का जो है गुड़ के साथ उसको बॉईल करके, काले मिर्च डाल करके, ठीक है, वो बनाया जाता है। टॉक्सिन क्या है, एक जहरीला पदार्थ है। एंजाइम की रचना एमिनो अम्ल से होती है। एंजाइम की रचना किससे होती है, एमिनो अम्ल से। फलों और सब्जियों में नहीं होता है विटामिन डी। मलेरिया परजीवी है मादा एनाफिलीज मच्छर का। मलेरिया किसका परजीवी है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर का। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। दूध में उपस्थित प्रोटीन होता है तो कैसिन उपस्थित होता है। दूध में कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है, कैसिन। मेंढक के हृदय में चैम्बर यानी कि कितने कक्ष होते हैं, तो 3 कक्ष होते हैं। मनुष्य में 4 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, तो कैल्शियम पाया जाता है। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ होता है डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। आनुवांशिक के नियम का जन्मदाता किसे कहा जाता है, ग्रेगरी मेंडल, यानी ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। किसान का परम सहायक कौन सा होता है, केचुआ। केचुआ क्यों भाई, क्योंकि ये जो है ना मट्टी को खा खा कर जो अपना ये निकालता है, ठीक है, तो वो जो है क्या, वो एक उर्वरक के काम में करता है, इसलिए किसान का परम सहायक कहा जाता है। कोशिका में केंद्रक का पता लगाया किसने, तो रॉबर्ट ब्राउन 1831 ईस्वी में इन्होंने लगाया था। सबसे बड़ा फल तथा पुष्प क्या है, क्रमशः ऑर्किड्स तथा रेफ्लोसिया है। स्तंभकंद, धनकंद, सलकंद और प्रकंद का उदाहरण जो है क्या है, तो देखिए आलू यानी कि बंडा और केसर, प्याज तथा अदरक, हल्दी। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर खाने योग्य है। तो फल भित्ति जो है, जैसे दाना है ऊपर फल भित्ति है, तो ये हम लोग खाते हैं। आम, पपीता तथा बेर खाने योग्य है। मध्य फल भित्ति, ठीक है, मध्य फल भित्ति इसका हम लोग खाते हैं। फल भित्ति इसको टोटल हम लोग खाते हैं, फल वाला सिर्फ ऊपर छिलका हटाकर। अदरक तथा आलू खाने योग्य भाग है तना। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर भार का होता है 7%, यानी कहने का मतलब आप समझे, मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितना होता है, शरीर के भार का 7% होता है, शरीर के भार का 7% होता है। अगर आपका 65 kg है तो 65 kg का आप 7% निकाल लें, उतना आपका जो है शरीर में ब्लड है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, बात ऐसा है कि मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो 1350 से 1450
ग्राम, यहाँ 1400 है, लेकिन आप अगर 1450 भी दे तो आप लगा सकते हैं अप्रोक्स में, ठीक है। ऊँट की गर्भावधि काल क्या है, तो 320 से 350 दिन, ठीक है। तथा गाय और भैंसे की गर्भावधि काल क्या है, 280 से 300 दिन। और पुरुष में क्या है, कितना दिन है, तो 210 दिन, ठीक है। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है डीएनए और फिंगरप्रिंट। कहने का अर्थ है कि आपका बच्चा है या नहीं, आप क्या चीज़ से वो डीएनए और फिंगरप्रिंट के द्वारा आप पता लगा सकते हैं। दूध में पाई जाने वाली शर्करा क्या कहलाती है, लैक्टोज कहलाती है, ठीक है। और प्रोटीन कैसीन, ठीक है। दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, तो कैसीन है। और जो है शर्करा कौन सा है, लैक्टोज है। मूत्र का निर्माण कहाँ से होता है, किडनी से होता है, ठीक है। सबसे लंबा क्रीमी यानी कि वन टेप वर्म कहलाता है। प्रकाश वर्ष का मात्रक जो है दूरी का है। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक अश्वशक्ति कितने बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। पदार्थ का लघुतम अंश क्या है, तो क्वार्क है। पदार्थ का जो लघुतम अंश है वह क्या है, क्वार्क है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, तो डायऑप्टर है। इंद्रधनुष के बीच का रंग क्या होता है, तो विबजियोर। आप विबजियोर याद रखेंगे, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। विबजियोर, विबजियोर। तो देखिए इंद्र में 7 रंग होता है, तो विब है ना, जियोर, येलो, ऑरेंज, रेड, ग्रीन, ब्लू, ठीक है, इंडिको एंड वायलेट। इस प्रकार से यहाँ और बीच का जो है आपका ग्रीन आ गया, तो देखिए हरा है। रंग का प्रकीर्णन जो है किस पर निर्भर करता है, तो तरंगदैर्घ्य, है ना। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो हमेशा वास्तविक और उल्टा होता है, वस्तु से छोटा होता है, तब वह जाकर दिमाग में उसको सीधा करता है। इंद्रधनुष बनता है सूर्य को ठीक विपरीत इंद्रधनुष बनता है, जैसे बारिश के दिनों में। और अगर आपको तुरंत इंद्रधनुष देखना है तो कपड़े आप अगर छत पे पसार रहे हो तो उसको गीला कपड़ा को झाड़िए, वो जो वहाँ आपका छोटा छोटा बूंद निकलेगा, वहाँ आप देख सकते हैं एक रैम्बो टाइप दिखेगा। फ्यूज तार किससे बनती है, टीन और सीसा की मिश्र धातु से। सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को काला जो है आकाश कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। समुद्र का जल जो है नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। तारों का टिमटिमाने का कारण क्या होता है, बहुत बार प्रश्न पूछ चुका है ये, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है। हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाता है। यानी कि इसका क्या होता है, हीरा ना बहुत प्रकार के चमकते हैं, ठीक है, बहुत, तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होते हैं। रिफ्लेक्शन अंदर ही अंदर इतना होता है कि बाहर वो चमकते हैं। मृग मरीचिका क्या होता है कि आप गर्मी के दिनों में सड़क पर आप चल रहे होंगे, ठीक है, जो काला वाला सड़क होता है ना वही, तो आप वहाँ अगर चल रहे हैं तो आप अगर बाइक चला रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि ना वहाँ जल है, परंतु वहाँ जल नहीं होता है। जैसे राजस्थान में आपको जल दिखेगा ना दूर से, परंतु वहाँ पहुँचेगा तो बालू ही रहता है, तो वो मृग मरीचिका हो गया। तो दोस्तों आपका ये क्लास हुआ टोटल, मुझे लगता है कि यहाँ आपका 100 क्वेश्चन से ज़्यादा हो गया है। तो एक क्वेश्चंस में आपको 100 आपको मिलेगा। और ऐसे ही लेक्चर का लाभ उठाने के लिए और क्वेश्चंस को आप चाहते हैं कि और भी रिवीजन करें और आपका एक भी प्रश्न न छूटे साइंस में, देन ज्वाइन करें इस चैनल को। ये टोटल 10,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ रिवीजन कराया जाएगा। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।